नमामि धन्वन्तरिम् आदिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोकैर्जरारोग्य मृत्युनाशं धातारमीशं विविधोषधीनाम्। ओम धन्वन्तरे नमः। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश भोंडे अकोला से बिलोंग करता हूँ। श्री विश्वराज आयुर्वेद योग निसर्गोपचार चिकित्सालय के माध्यम से अकोला के सभी समस्त नागरिकों को आरोग्य के माध्यम से सेवा प्रदान करने का कार्य करता हूँ। तो आज हम जानेंगे अभ्यंग के बारे में। हम इस शब्द को बहुत बार सुनते हैं अभ्यंग, लेकिन इसे समझ नहीं पाते। अभ्यंग का सीधे और साधारण शब्द में अर्थ होता है शरीर को तेल लगाना या शरीर को तेल मलना या रगड़ रगड़ के शरीर को तेल लगाना। इसमें हम बहुत बार सोचते हैं कि तेल कौन सा लेना चाहिए। तो आयुर्वेद में तेल प्रकृति के अनुसार लेने के लिए बोला है। जैसे कि वात प्रकृति है तो आप तिल का तेल ले सकते हैं, पित्त प्रकृति है तो आप नारियल का तेल ले सकते हैं, और कफ प्रकृति है तो आप सरसों का तेल ले सकते हैं। इसके अलावा अगर विकार है, रोग है, डिसीज है, तो उनके अनुसार फिर आयुर्वेद में असंख्य और बहुत सारे तेल बताए हैं। जैसे कि वायु रोगों के लिए नारायण तेल है, महानारायण तेल है, फिर पित्त रोगों के लिए बला तेल है, क्षीर बला तेल है, कफ विकार के लिए विषतिंदुक तेल है, विषगर्भ तेल है। तो रोगों के अनुसार और दोषों के अनुसार भी तेल का वर्णन आया है। अब हम बढ़ेंगे अभ्यंग की तरफ। तो अभ्यंग कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? वैसे तो ऋषि मुनियों ने कहा है कि अभ्यंगम आचरेत नित्यम, रोज अभ्यंग करना चाहिए। लेकिन हम इस बात को समझ सकते हैं आज के इस फास्ट लाइफ में समय किसी के पास भी नहीं है, तो कम से कम महीने में एक बार तेल लगाएं। अगर आपको समय है तो आप 15 दिन में भी तेल लगा सकते हैं या फिर 7 दिन में भी एक बार तेल लगा सकते हैं। लेकिन आपके पास बहुत अच्छा समय है तो आप रोज तेल लगाएं, और इसके अनगिनत लाभ महर्षियों ने बताए हैं। संस्कृत में महर्षि चरक बताते हैं, अभ्यंगम आचरेत नित्यम सजराश्रम वाताह दृष्टि प्रसाद पुष्ट आयु स्वप्न सुवक्तृत्व दाढ़्यकृतम। इसका अर्थ ये होता है कि अभ्यंग रोज करे, और रोज अभ्यंग करने से क्या होता है कि वात विकार जो है वो शमन हो जाते हैं। इसका अर्थ ये भी होता है कि जो भी अभ्यंग करेंगे उन्हें वात विकार ही नहीं होंगे। तो अभ्यंग करने से दो काम होते हैं। अगर आपको वात विकार नहीं है तो प्रिवेंटिव मेजर्स करके आपको वात विकार नहीं होंगे, और वात विकार है तो वात का शमन होके वो वात विकार कम भी होंगे। अभ्यंगम आचरित नित्यम स जरा, जरा यानी एजिंग प्रोसेस जो है वो हमारी नियमित हो जाती है, रेगुलेट हो जाती है। जैसे कि आज के इन दिनों में डे टू डे ऑफ लाइफ में हम देखते हैं कि एजिंग जो है वो बहुत फास्ट हो रही है। इसका अर्थ ये होता है कि आयु है 25 की लेकिन लग रही है 35 की या उससे भी अधिक। इसके लिए हम एक परीक्षण हमारे चिकित्सालय में करते हैं। कराड़ा स्कैन करके एक मशीन है जिसके ऊपर खड़े रहने से हमें हमारी एक्चुअल एज जो है वो पता चल जाती है। एक जो एज है वो हमारे आयु के अनुसार होती है, बर्थ डेट के अनुसार होती है, और दूसरी एज जो है वो हमारे शरीर के अनुसार होती है। तो वो जो शरीर की जो एज है वो हम नापते हैं कराड़ा स्कैन में। तो उसकी भी सुविधा चिकित्सालय में उपलब्ध है। निशुल्क कराड़ा स्कैन परीक्षण किया जाता है, और उसमें एजिंग के साथ में और भी बीएमआई है, उसके बाद में विजरल फैट है, इसकी जो जांच है उस मशीन में होती है। तो आप एक टेस्ट उसके बारे में फ्री ऑफ चार्ज ले सकते हैं, और अपनी जो एक्चुअल एज है उसको आप पता कर सकते हैं। अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जरा। श्रम का अर्थ होता है थकान। थोड़ा सा हम काम करते हैं थकान हो जाती है, थोड़ा अधिक करते हैं उससे ज्यादा थकान हो जाती है, और बहुत अधिक काम तो हम कर भी नहीं पाते। तो ये जो थकान आती है ये कहाँ से आती है? ये हमारे शरीर में वात वृद्धि के कारण हो जाती है। तो श्रम परिहार भी हो जाता है अभ्यंग करने से। सर्जराश्रम
वाताह, दृष्टि प्रसाद पुष्ट आयु, दृष्टि का प्रसादन हो जाता है, इसलिए हमारी जो दृष्टि है वो सम्यक हो जाती है दृष्टि का प्रसादन होने से। इसके ऊपर मैं विशेष स्तर पर कहूंगा कि अगर आपको दृष्टि प्रसादन करना है तो पैर के तलवे को विशेष करके आप तेल लगाएंगे। पैर के तलवे को तेल लगाने से दृष्टि को अधिक लाभ होता है। वैसे तो पूरे शरीर पर तेल मलने से भी फायदा होता है, लेकिन पैर के तलवे पर तेल लगाने से थोड़ा ज्यादा फायदा होता है दृष्टि को। तो दृष्टि का प्रसादन हो जाता है। दृष्टि प्रसाद पुष्ट आयु, शरीर जो है धष्ट पुष्ट हो जाता है, बलवान हो जाता है। हम पहले सुनते थे कि जो पहलवान है वो तेल लगाकर पहलवानगिरी करते थे, लड़ते थे। उससे क्या हो जाता था कि शरीर में बल आ जाता था, शरीर धष्ट पुष्ट दिखता था। तो ये एक फायदा तेल लगाने से होता है। आगे बताया है स्वप्न, यानी स्वप्न का अर्थ होता है निद्रा। तो निद्रा जो है वो बहुत अच्छी आती है। जो इंसोम्निया के पेशेंट होते हैं, जिनको निद्रा नहीं आती है, नींद नहीं आती है, वो भी अगर तेल लगाएंगे तो उनको भी अच्छी खासी निद्रा आने लगेगी। और महीनों वर्षों से जो गोलियां चालू है नींद की, वो गोलियां उनकी बंद करनी पड़ेंगी। स्वप्न वक्तृत्व, अर्थात बोलने की जो हमारी क्षमता है, या फिर हमारा जो हम बोलते हैं वाक कौशल्य, तो वो वाक कौशल्य भी बहुत अच्छा हो जाता है। शब्दों का उच्चारण सुस्पष्ट हो जाता है अभ्यंग करने से। तो इतने सारे अनगिनत लाभ अभ्यंग करने से होते हैं। ऋषि मुनियों ने यह भी कहा है कि अगर आप अभ्यंग पूरे शरीर पर नहीं कर सकते तो इसका एक शॉर्टकट भी दिया है। हम लोगों को हमेशा एक आदत होती है कर्म में शॉर्टकट ढूंढने की, तो यहाँ पर भी एक शॉर्टकट बाय रूल बताया गया है। अगर आप पूरे शरीर पर तेल नहीं लगा सकते तो पैर के तलवे पर, कान के बाहरी हिस्सों पर और सर के ऊपर तेल लगाएं। शिरश्रवण पादेषु तम विशेषण शीलयेत्, इन तीनों जगह पर तेल लगाने से भी उतना ही फायदा होता है जितना पूरे शरीर पर तेल लगाने से होता है। तो हाथ और पैर के पूरे पॉइंट्स अभ्यंग करने से प्रेस हो जाते हैं, जिस कारण से हमारे शरीर के जितने भी वाइटल्स ऑर्गन्स है उसके ऊपर सकारात्मक परिणाम आता है और हमारा जो स्वास्थ्य है वो बरकरार रहता है। तो आज मैंने आपको अभ्यंग के बारे में बताया। इसके अलावा हमारा जो सेंटर है श्री विश्वराज आयुर्वेद योग निसर्गोपचार चिकित्सालय, यहाँ पर ये पूरी व्यवस्था है। अभ्यंग की व्यवस्था है, स्टीम बाथ की व्यवस्था है, बस्ती की व्यवस्था है, पूरे पंचकर्म की व्यवस्था है, योगाभ्यास की व्यवस्था है, षटकर्म जो योग में किए जाते हैं उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर है। और अनेकों बीमारियों का औषधियों के माध्यम से और पंचकर्म और षटकर्म के माध्यम से हम यहाँ पर इलाज भी करते हैं और बहुत ही सक्सेसफुली इलाज यहाँ पर होता है। और वायु रोग के अंतर्गत बहुत सारे पेशेंट को जो ऑपरेशन एडवाइस किया जाता है घुटने के लिए, गर्दन के लिए या कमर के लिए, तो निश्चित रूप से आयुर्वेद को अंगीकारने से आपको कोई ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन केस ऑफ क्रॉनिक डिसीज, एक्यूट में तो कभी कभी ऑपरेशन करना भी पड़ता है, लेकिन इन केस ऑफ क्रॉनिक डिसीज आपको किसी ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे उपचार इस चिकित्सालय में उपलब्ध हैं। निश्चित रूप से आप इसका लाभ लेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक बात ध्यान में रखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।